हेलो बच्चों। यहाँ पे अगर आप देखो तो क्वेश्चन यह है, अ लिक्विड इज इन इक्विलिब्रियम विथ इट्स वेपर इज इन अ सील्ड कंटेनर एट फिक्स टेम्परेचर, द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज सडनली इंक्रीज्ड। यहाँ पे तीन पार्ट है क्वेश्चन के। पहला है पूछ रहा है व्हाट इज द इनिशियल इफेक्ट ऑफ द चेंज ऑन वेपर प्रेशर। सेकंड है आपका रेट ऑफ इवापोरेशन, हाउ डू द रेट ऑफ इवापोरेशन एंड कंडेंसेशन चेंज इनिशियली। और थर्ड पार्ट है कि व्हाट हैपेंस व्हेन द इक्विलिब्रियम इज रिस्टोर्ड फाइनली एंड व्हाट विल बी द फाइनल वेपर प्रेशर। तो यहाँ तीन पार्ट है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो लिखते हैं आपका की कंसेप्ट। की कंसेप्ट क्या हो जाएगा आपका? कंसेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम। अगर हमें इक्विलिब्रियम किस तरीके से अचीव होता है, क्या होता है, अगर हमें ये पता है तो यहाँ पे हम ये पर्टिकुलर क्वेश्चन जो है सॉल्व कर सकते हैं। अब इसमें अगर हम देखें तो अज्यूम करते हैं तो एक इक्विलिब्रियम। सो यहाँ लिक्विड जो है आपका कन्वर्ट हो रहा है वेपर फेज में। यहाँ पे लिक्विड जो है आपका लिक्विड एल स्टेट में है और यहाँ पे ये गैसियस स्टेट में है। तो ये पर्टिकुलर इक्विलिब्रियम ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। अब यहाँ पे जो है हमने क्या किया, वॉल्यूम इज इंक्रीज्ड। सो जैसे हम वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे कीपिंग टेम्परेचर कांस्टेंट, राइट, तो क्या होगा? तो ये होगा कि आपका जो प्रेशर है वो सडनली आपका क्या कर जाएगा, ड्रॉप कर जाएगा। अगर आपने प्रेशर को अभी आपने ड्रॉप किया तो इनिशियली जो भी प्रेशर रहा होगा, लेट्स से अपन कहते हैं पी ऑफ जी, राइट। सो ये पर्टिकुलर प्रेशर से जो है अभी डिफरेंस क्रिएट हुआ है, प्रेशर जो है कम हुआ है। तो ये क्या चाहेगा, सिस्टम चाहेगा, सो इक्विलिब्रियम विल वांट टू रिस्टोर द इनिशियल प्रेशर। तो इनिशियल प्रेशर के लिए वो रिस्टोर करना चाहेगा और इसके कारण क्या होगा, एंड हेंस द वेपर फेज विल इंक्रीज, राइट। तो यहाँ पे आपका जो इक्विलिब्रियम जो है आपका राइट हैंड साइड में और आपका शिफ्ट होने लगेगा। तो यहाँ पे जब पहला पार्ट पूछा जा रहा है कि व्हाट विल बी द इनिशियल इफेक्ट ऑन द चेंज ऑन वेपर प्रेशर, राइट, तो यहाँ पे आप लिखोगे फर्स्ट पार्ट में कि द वेपर प्रेशर इज डिक्रीज्ड इनिशियली आफ्टर द सडन इंक्रीज इन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम में जैसे ही आपने सडन इंक्रीज किया तो इनिशियली क्या हो जाएगा, आपका वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा। और इस चीज को बैलेंस आउट करने के लिए ये पर्टिकुलर इक्विलिब्रियम जो है कोशिश करेगा कि आपको और जो है वेपर फेज जो है बनाए, राइट। तो वो आपका राइट साइड में शिफ्ट कर जाएगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सो यहाँ पे हाउ डू रेट ऑफ इवोपरेशन एंड कंडेंसेशन चेंज इनिशियली। सो सो अभी क्या है कि अभी हमने ये डिराइव किया था क्वेश्चन में कि आपका जो है वो राइट हैंड साइड में मूव कर रहा है, राइट। सो ड्यू टू डिक्रीज इन प्रेशर, इन वेपर प्रेशर, आपका इक्विलिब्रियम क्या है, इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स टू राइट साइड। तो राइट साइड में जो है आपका जाता रहेगा, वेपर फेज में जो है जाने लगेगा। और अगर वो वेपर फेज में जा रहा है, सो एंड कन्वर्जन ऑफ लिक्विड टू गैस जो है आपका क्या होगा, इंक्रीजेस, क्योंकि वो राइट साइड में जो है मूव कर रहा है, राइट। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे इवोपरेशन जो है, इवोपरेशन जो है बेसिकली क्या होता है, लिक्विड से आपका जो है गैस फेज में जाना। सो इवोपरेशन रेट आपका क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। और इसके साथ साथ जो कंडेंसेशन का रेट है वो क्या हो जाएगा, आपका डिक्रीज हो जाएगा। क्यों? कंडेंसेशन मतलब गैस से जो है लिक्विड में आना। अब मूव करते हैं थर्ड पार्ट पे। अब थर्ड पार्ट में बोला गया है कि वो वापस से ओरिजिनली रिस्टोर कर दिया गया, राइट। सो सिंस वॉल्यूम is restored, the initial conditions are restored। तो आपका जो पहला था आपका एग्जैक्टली उसी कंडीशंस में चला जाएगा, राइट। और हेंस यहाँ पे क्या पूछा गया था क्वेश्चन में कि आपका फाइनल वेपर प्रेशर क्या होगा। तो फाइनल वेपर प्रेशर लिखोगे यहाँ पे, हेंस फाइनल फाइनल वेपर प्रेशर जो होगा वो हो जाएगा इक्वल टू आपके इनिशियल वेपर प्रेशर के बराबर। तो जो आपका इनिशियली था उसी के बराबर आपका इनिशियल जो है फाइनल वेपर प्रेशर रिस्टोर हो जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम भी आपका सेम हो गया, टेम्परेचर भी आपका कांस्टेंट है, तो प्रेशर भी आपका उसी तरीके से एडजस्ट हो जाएगा। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द सोल्यूशन। ऑल द बेस्ट।